वेलकम बैक टू द चैनल इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग 9वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी लेसन नंबर 17 हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ, इस सबक के सवालात व जवाबात आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की दी हुई है। शुरू करते हैं। पहला सवाल, झेल का हर बयान गलत है। यहाँ पे जो आपको 5 बयानात दिए हुए हैं, 5 जुमले दिए हुए, ये पाँचों के पाँचों गलत हैं। इन बयानात के एक या दो अल्फाज तब्दील करके सही बयान कीजिए। यहाँ पे आपको हर जुमले गलत दिए गए हैं, आपको हर जुमलों में से एक या दो अल्फाज को बदली करके उसे सही बनाना है। अलिफ, तनफ्फुसी रास्ते में सादा सतही नसीजें होती हैं। बे, गुर्दे में गुदूदी सतही नसीजें पाई जाती है। जीम, सब्ज़ नसीज नबातात को तैरने में मदद देती है। दाल, धारीदार अज़लात को गैर इरादी अज़लात भी कहते हैं। सख्त नसीज में खिजरा पाया जाता है। पहले का जवाब यहाँ पे आपको दिया हुआ देखिए, तनफ्फुसी रास्ते में हदबेदार सतही नसीजें होती हैं। दूसरे का जवाब, गुर्दों में मकाबी सतही नसीजें पाई जाती है। तीसरे का जवाब, हवाई नसीज नबातात को पानी में तैरने में मदद देती है। चौथे का जवाब, गैर धारीदार अज़लात को गैर इरादी अज़लात भी कहते हैं। ये धारीदार अज़लात को इरादी अज़लात भी कहते हैं। पाँचवा, सब्ज़ मायना में खिजरा पाया जाता है या सख्त नसीज में लगन नामी मादा पाया जाता है। दूसरा सवाल, गुराह से मुख्तलिफ लफ्ज़ को पहचान कर इसकी वजूहात लिखिए। पहला देखिए, यहाँ पर दिया हुआ आपको अलिफ, खशबा लहा सख्त नसीज मुक़स्समी नसीज। इसमें कौन सा अलग है? ये वाला, पहला वाला देखिए, पहला वाला का देखिए मुक़स्समी नसीज, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाला मुक़स्समी नसीज, ये अलग है ना। क्यों अलग है? देगर तमाम मुस्तकिल नसीजे हैं। कुछ कुछ अल्फाज जो है अलग है, लेकिन अगर ये भी लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर बाफ्त दिया हुआ है और ऊपर नसीज दिया हुआ है, तो दोनों सेम होगा। मुक़स्समी नसीज आपको लिखना है और उसके वजूहात में लिखना है देगर तमाम मुस्तकिल नसीजें। दूसरा, सतही नसीज, अज़लाती रेशे, असबी रेशे, बरुदमा, है ना। तो दूसरे में जो है वो बरुदमा अलग है, देगर तमाम हैवानी नसीजें हैं। तीसरे में क़ल्बी अज़लात अलग है, क्योंकि देगर तमाम अत्साली नसीजें हैं। सवाल नंबर 3, झेल की नसीजों के नाम लिखिए। अलिफ, मुंह के अंदरूनी अस्तर की नसीज। बे, अज़लात और हड्डियों को जोड़ने वाली नसीज। जीम, नबातात की लंबाई बढ़ाने वाली नसीज। दाल, तने का मुहीत बढ़ाने वाली नसीज। पहला, मुंह में अस्तर की नसीज में आपको लिखना है हमवार सतही नसीज। दूसरा, अज़लात और हड्डियों को जोड़ने वाली नसीज में रुबात। तीसरा, नबातात की लंबाई में इजाफा करने वाली नसीज रासी मुक़स्समी नसीज। चौथा, तने का मुहीत बढ़ाने वाली नसीज को जाम्बी मुक़स्समी नसीज कहते हैं। सवाल नंबर 4, फ़र्क लिखिए। नबातात में सादा नसीज और पेचीदा नसीज। तो इसका जवाब देखिए, नबातात की सादा नसीज, पहला, ये एक ही किस्म के खुलियात से बनी होती है। मुक़स्समी नसीजें, बुरदमा और सादा मुस्तक़बिल नसीजें, ये सब नबातात की सादा नसीजें हैं। मिसाल, स्पंजी नसीज, सब नसीज, हवाई नसीज, दबेज़ुरासी नसक, इस तरीके से आपको लिखनी है। नबातात की मुरक्कब नसीज, ये एक से ज़्यादा किस्म के खुलियात से बनी होती है। खशबा और लहा नबातात की मुरक्कब नसीजें हैं। खशबा और लहा नबातात की मुरक्कब नसीजें। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, नोट लिखिए। पहला, मुक़स्समी नसीज, देखिए यहाँ पर पहला मुक़स्समी नसीज का जवाब, मुक़स्समी नसीज पौधों के मखसूस हिस्सों में मौजूद होती है। नबातात के इन्हीं हिस्सों में नमू का अमल होता है जहाँ मुक़स्समी नसीज मौजूद होती है। इस नसीज का ख़ास अहम काम पौधों में नमू के अमल को अंजाम देना होता है। इस नसीज के खुलियात में वाज़ेह मरकज़ा गाढ़ा खुलिया माया और पतली खुलवी दीवार होती है। खुलियात एक दूसरे से करीब होते हैं। ये मुक़स्समी नसीज की खुसूसियात है। मुक़स्समी नसीज के खुलियात बेहद फ़ाल होते हैं और खुलियात में खालिए मौजूद नहीं होते। अपने मकाम के लिहाज से मुक़स्समी नसीज के खुलियात को 3 ज़मनी किस्मों में तकसीम किया जाता है, जो कि रासी मुक़स्समी नसीज, दरमियानी मुक़स्समी नसीज और जानिबी मुक़स्समी नसीज है। रासी मुक़स्समी नसीज, ये नसीज जड़ और तने के सिरों पर पाई जाती है। इसकी वजह से जड़ और तने की लंबाई में इजाफा होता है। दरमियानी मुक़स्समी नसीज, ये नसीज पत्तों के डंठल और टहनियों के कायदे पर मौजूद होती है। इसकी वजह से टहनियों की नशोनुमा होती है।
और ये पत्ते और फलों की तश्कील में मदद करती है। जाम्बी मुक़स्सिमी नसीज, ये नसीज जड़ और तने की जाम्बी हिस्सों में पाई जाती है। इसकी वजह से जड़ और तने के मुहीत या कुतर में इजाफा होता है। दूसरा आपको दिया हुआ है खशबा। जवाब देखिए, खशबा तमाम आला पौधे की तरसीली नसीज का एक हिस्सा है। खशबा में मोटी दीवार वाले मुर्दा खलियात होते हैं। खशबा में दो किस्म के खलियात मौजूद होते हैं, चंद खलियात जिंदा और चंद मुर्दा खलियात में शुमार किए जाते हैं। स्पंजी खशबा के खलियात में ज़िंदा खलियात होते हैं। मुर्दा खलियात में तनफुसी नालियाँ, तरसीली नालियाँ और खुशबी रेशों का शुमार होता है। खुशबा में एक दूसरे से जुड़ी हुई नलियों में जैसी साख्त होती है। खुशबा नसीज का अहम काम जड़ों से तना के बालाई हिस्सों तक पानी और नमकियात की तरसील करना है। तीसरा आपको दिया हुआ, देखिए आप मोबाइल को अगर उल्टा करके देखेंगे तो जवाब दिया होगा। धारीदार अज़लात, ये इस नसीज के खलियात लंबे और इस्तेवाना होते हैं। इनमें शाखें मौजूद नहीं होती और ये कसीर मरकज़ी खलियात होते हैं। ये हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, इससे इनका कालुब्दी स्केलेटल अज़लात कहते हैं। इन अज़लात को इरादी अज़लात भी कहते हैं, क्योंकि इनकी हरकत हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होती है। इन अज़लात की वजह से और हाथों और पैरों में हरकत होती है, जैसे दौड़ना या चलना वगैरह। ये अज़लात गुफ्तगू करने और मुड़ने के अमल में भी मदद करते हैं। अब अगला आपको दिया हुआ है काश्तकारी से मरबूत कारोबार। मवेशी पालन, मुर्गी पालन, रेशम सारी, एपीकल्चर, शहद की मक्खियों को पालना वगैरह काश्तकारी से मरबूत पेशे हैं। काश्तकारी के साथ साथ इन पेशों को अंजाम दिया जा सकता है। इससे किसानों को इजाफी मदद आमदनी होती है। काश्तकारी से मरबूत कारोबार करने से किसानों को मुआशी फ़ायदा हासिल होता है, उन्हें खुद कफील होने में मदद मिलती है। छठा दिया हुआ जीनियाती इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीनियाती इंजीनियरिंग हयाती टेक्नोलॉजी की एक अहम टेक्निक है। इस टेक्निक के जरिए DNA के साल्वे में नाइट्रोजनी असासी मादों के तसलसल में तब्दीली पैदा की जा सकती है। इसकी वजह से हमें मतलूबा खुसूसियात या हामिल अनवा हासिल करने में मदद मिलती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हमें अपने ऐसे पौधों और जानवरों की अनवा हासिल होती है जिनमें कुदरती खुसूसियात के अलावा नई टेक्निक से पैदा की गई कारआमद खुसूसियात भी पैदा होती है। नकदी फसलों की मुख्तलिफ किस्मों की पैदावार बढ़ाने और इनकी इस्लाह करने, नेज़ुन माहौलियाती तनाव के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इस टेक्निक का इस्तेमाल दाफ़े अमराज, टीकों की तैयारी, पैदाइशी अमराज की इब्तिदा में तशख़ीस और इलाज, आज़ा की पेवंदकारी, कैंसर पर तहकीक, तजुर्बागामी मसनूई जिल्द और कुर्री हड्डियों के तैयारी के लिए भी किया जा रहा है। अगला आपको दिया हुआ है रेशम साजी। बॉम्बेक्स मोरी नस्ल के रेशम कीड़ों से रेशम हासिल किया जाता है। रेशम के कीड़े की दौरे हयात पर 4 मराइल होते हैं, जो कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और पतंगा हैं। मादा पतंगा हज़ारों की तादाद में अंडी देती है। इन अंडों को मसनूई तौर पर सेते हैं, जिससे कुदरती तौर पर सीने का वक्फा कम हो जाता है। अंडों से निकलने वाले लार्वों को इब्तिदाई मरहले पर शहतूत की पत्तियां खाने के लिए मुहैया की जाती है। बाद में उन्हें शहतूत के बड़े दरख्तों पर छोड़ दिया जाता है। लार्वा बड़े पैमाने पर इनके पत्तों को खाता है और तेज़ी से नशोनुमा पाता है। 3-4 हफ्ते पत्ते खाने के बाद लार्वा लुआबे दहन से अफराजात पैदा करना शुरू करता है। इन अफराजात से रेशम के रेशे बनते हैं। लार्वा इन रेशों को अपने जिस्म के अतराफ लपेट कर प्यूपा तैयार करता है। ये प्यूपा कुर्वी या इस्तेवाना नुमा शक्ल का हो सकता है। प्यूपा के बालिग होने से कबल ही तमाम प्यूपों को उबलते हुए पानी में डालते हैं। ये अमल प्यूपा के खुलने और बालिग पतंगे के बाहर आकर उड़ने से 10 दिन कबल अंजाम दिया जाता है। उबलते पानी में डालने से प्यूपा में मौजूद लार्वा ख़त्म हो जाता है और रेशम के रेशे ढीले हो जाते हैं। रेशम के रेशों को खोल कर इन पर मखसूस अमल अंजाम देकर रेशम का धागा बनाया जाता है। इन धागों को बुनकर रेशमी कपड़े तैयार किए जाते हैं। छठा सवाल है, हयाती टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? वजाहत करते हुए ज़राअत पर हयाती टेक्नोलॉजी के असरात को वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब देखिए, इंसानी फलाह व बहबूद के लिए हयाती टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तरीक़ों में जानदारों में मसनूई तौर पर जेनी तब्दीलियाँ पैदा करके मखलूतुल नस्ल के ज़रिए बेहतरीन नस्लें तैयार की जाती हैं। इन तमाम टेक्निक को मजमूई तौर पर हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस मकसद के लिए फ़सलों के DNA में मुनासिब तब्दीली की जाती है। मैं थोड़ा छोड़ कर पढ़ रहा हूँ बीच बीच में से, आप लोग लिखना पूरा। मगर हयाती टेक्नोलॉजी के सबब फ़सलों में दर्ज झेल तब्दीलियाँ पैदा की गई। माहौल में होने वाली तब्दीलियों का सामना करने वाली अनवा पैदा की जा सकती है। GM फसलों में इनके जीनोम में तब्दीली की वजह से मुज़र हशरात, पैथोजिन, अशबाकिश कीमियाई मादों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियात पैदा करने की सलाहियत होती है। इसकी वजह से इन कीमियाई मादों के इस्तेमाल में कमी या इनके इस्तेमाल को टाला जाता है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से BT कॉटन जैसी अनवा तैयार की गई जो कीड़ों मकोड़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करने की सलाहियत रखती है। कॉटन की इस इस्लाह शुदा फसल का रियासत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पूरा जवाब लिखना है। अब देखिए हमारा अगला सवाल है, हयाती टेक्नोलॉजी में किन 2 अहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और क्यों? जवाब में आपको लिखना है,
हयाती टेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग नसीजी काश ऐसी दो अहम तकनीक है जिनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के तसलसल को तब्दील करके जीन में जोड़ तोड़ किया जाता है। इस्लाहशुदा जानदारों की नस्ल पैदा की जाती है, फिर इन जानदारों के आपसी इख्तिलात से मजीद इस्लाह जानदार पैदा किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और नसीजी काश इन दोनों तरीक़ों के बायस नकदी फसलों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। माहौली तब्दीलियों के खिलाफ मुदाफ़अत पैदा करने वाली अनवा तैयार की जा रही है जो कहर जैसे नासाजगार हालत में भी अपने वजूद को कायम रख सकती है। तिब्बी मैदान में हयाती टेक्नोलॉजी की बदौलत दाफ़े अमराज, टीके की तैयारी, पैदाइशी अमराज की इब्तिदाई में तशख़ीस और इसका इलाज, अज़ा की पेवनकारी, कैंसर से मुताल्लिक़ तहक़ीक़, मस्नूई जिल्द और कुर्री हड्डियों की तैयारी वगैरह को तजुर्बागाह में ही अंजाम दिया जा सकता है। अगला सवाल इसका जो आपको दिया हुआ है वो सवाल आपको एक सरगर्मी है इसलिए वो नहीं करना है। अगला सवाल नसीज किसे कहते हैं और नसीजी काश्त के तस्वुर की वजाहत कीजिए। देखिए आपको इस तरीके से इसका जवाब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नसीज, नसीजी काश्त, फिर इतना पूरा आपको यहाँ तक का लिखना है। वास्ते में तमाम अमाल को अंजाम दिया जाता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। आखिरी सवाल आपको दिया हुआ है भेड़ पालन मवेशी दौलत है, इस बयान के मुआफ़िकत में जवाज़ पेश कीजिए। भारत में दूध की पैदावार और ज़राई कामों में मशक्क़त के लिए मवेशियों को पाला जाता है। इस मकसद के लिए गाय, भैंस और बैलों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ और बकरी को भी मवेशी पालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन जानवरों को गोश्त और ऊन के हुसूल के लिए अहम माना जाता है। भारत में गोश्त की सनअत में भेड़ और बकरों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। आलमी बाज़ार में भेड़ की ऊन की बड़ी मांग है। भेड़, बकरा, बकरी की मेंगनियों से खाद भी तैयार की जाती है। इन जानवरों को खेतों में बिठाया जाता है। इन जानवरों का नाइट्रोजन से भरपूर फजला खेत की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना देता है। फिर यहाँ तक का आपको लिखना है से दौलत हासिल करने का एक कीमती ज़रिया। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं।